24 घंटे के अंदर निकल गई बांग्लादेश टीम की सारी अकड़। भस्मासुर को भगाने के बाद दिखा टीम में फेरबदल। लगाई खिलाड़ियों ने दहाड़, जो किया वो अब चर्चा में छा गया। क्या टीम इंडिया के साथ खेलेगा वर्ल्ड कप में बांग्लादेश? नहीं थम रहा आईसीसी से कलेश। क्या बदल जाएंगे शाह की एंट्री से समीकरण? एक रिपोर्ट ने कर दिया सब कुछ साफ। सूर्या भाऊ से लेकर ईशान किशन की बांग्लादेश टीम पर निगाहें टिकी। T20 वर्ल्ड कप का शुरू हुआ काउंटडाउन। किसके हाथ लगेगा इस बार जैकपॉट? जानिए आप। इस बार बांग्लादेश का हाल ऐसा हुआ है जिसने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से लेकर उनके ही मुल्क की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि एक और जहां भस्मासुर वाली कथा ने सबका ध्यान खींचा, तो वहीं अब जय शाह की एंट्री से पूरा माहौल ही बिगड़ गया है, जिसने क्रिकेट प्रेमियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सत्ता, अकड़ और बयानबाजी के नशे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसे फैसले किए कि 24 घंटे के भीतर ही पूरी व्यवस्था हिल गई। सिर्फ यही नहीं, नजमुल इस्लाम का विवादित बयान आग में घी डालने का काम कर गया और देखते ही देखते खिलाड़ी सड़कों पर उतर आए। जिस बोर्ड को ताकत दिखानी थी, वही बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों के सामने कमजोर पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट की सारी अकड़ पिघल गई और मजबूरी में नजमुल को किनारे करना पड़ा। यही वो पल था जब सबको समझ आ गया कि अब खेल बदल चुका है। बता दें कि 48 घंटे बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे घंटे साबित हुए। खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमीम इकबाल की मौजूदगी ने संदेश दे दिया कि खिलाड़ी एकजुट हैं और किसी भी राजनीतिक खेल का हिस्सा बनने वाले नहीं। मेहंदी हसन मिराज ने शालीन भाषा में जो कहा, उसका असर बोर्ड के भीतर तक महसूस हुआ। बोर्ड को डर था कि अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी ठप हो सकता है। इसी डर ने बीसीबी को घुटनों पर ला दिया और भस्मासुर समझे जा रहे नजमुल को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप 2026 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। पहले तेवर थे कि भारत नहीं जाएंगे, मैच श्रीलंका में ही होंगे, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। बीसीबी जानता है कि अगर भारत में खेलने से इनकार किया गया तो नुकसान सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं, बल्कि पूरे बोर्ड को उठाना पड़ेगा। आईसीसी की आमदनी, स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्ट और जुर्माने का खतरा सब सामने है। यही वजह है कि अब भारत में खेलने की मजबूरी साफ नजर आने लगी। टिकट बिक रहे हैं, शेड्यूल तय है और आईसीसी ने साफ कर दिया कि वो झुकने वाला नहीं है। हालांकि आईसीसी की टीम का बांग्लादेश जाना इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल के बयान भले ही सख्त लगे, लेकिन अंदर खाने की घबराहट साफ दिखती है। आमने सामने की बातचीत का मतलब है कि अब बहाने काम नहीं आएंगे। बीसीबी के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सम्मानजनक तरीके से समझौता करे, या फिर दिखावटी सख्ती दिखाकर खुद को आर्थिक और खेल दोनों मोर्चों पर नुकसान में डाले। आईसीसी की चुप्पी और बीसीसीआई का शांत रहना इस बात का संकेत है कि दबाव बांग्लादेश पर ही ज्यादा है। वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब नजरें मैदान पर होने वाले मुकाबले पर है। सूर्या भाऊ की विस्फोटक बल्लेबाजी हो या ईशान किशन की आक्रामक शुरुआत, बांग्लादेश टीम जानती है कि भारत के खिलाफ कोई ढील नहीं मिलने वाली। मैदान पर टक्कर सिर्फ रन और विकेट की नहीं होगी, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती की भी होगी। बांग्लादेश के भीतर चल रही उठापटक ने टीम की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए, जबकि टीम इंडिया पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश इस संकट से सबक लेकर मैदान पर नई शुरुआत कर पाएगा या नहीं। भस्मासुर को भगाने के बाद सिस्टम में फेरबदल जरूर हुआ है, लेकिन घाव अभी ताजे हैं। आईसीसी के साथ टकराव, खिलाड़ियों का भरोसा और बोर्ड की साख तीनों दांव पर है। वर्ल्ड कप में उतरना अब बांग्लादेश की मजबूरी है, लेकिन वहां टिक पाना उसकी असली परीक्षा होगी। दूसरी तरफ टीम इंडिया शांत, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है। अब देखना यह है कि इस वर्ल्ड कप में जैकपॉट किसके हाथ लगता है और कौन इतिहास के पन्नों में विजेता बनकर दर्ज होता है।